हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज जो चल रही है हमारे अभी, और सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। अगर आपने पहले अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हो तो उसको सुधारने का मौका आपके पास में है। और बहुत ही जल्द आपको जो है पशु परिचर की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। और बहुत ही शानदार तरीके से ये सब चीजें हमारे को देखने को मिलेगी। 3,000 के लगभग यहाँ पर पदों की बात की जा रही है। लगभग 3,000 प्लस ही पद आपके रहेंगे। सिलेबस वही रहेगा, एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। और एक आइडिया भी लग गया आप लोगों को कि पिछली बार जो पशु परिचर का पेपर हुआ था वो किस तरीके का था। तो इससे एक आपको एक सुविधा भी रहेगी करने की कि पेपर कैसे किया जाए। और ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो अभी हर ग्रुप में वायरल भी हो रही थी। तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वीडियो बनाकर आपके लिए ये एक चीज आप तक प्रेषित की जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सब चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और इसमें ये जो है, आप मेरे साइड में भी देख रहे होंगे कि ये निदेशालय पशुपालन है जयपुर में, और इन्होंने पशु परिचर के रिक्त पदों की सूचना भिजवाई है सरकार ने। ये सब बताऊं मैं, खेल किसका है? ये सब खेल है सरकार का। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती है ना, तब तक कुछ भी संभव नहीं होता है। ये ध्यान रखना जीवन में। सरकार ने जो है सभी विभागों से कह रखा है कि मुझे हर साल क्या है, वैकेंसी निकालनी है बच्चों के लिए। बच्चों को फ्री नहीं बैठने देना है मुझे। तो बस हर 2 महीने, 1 महीने में मुझे तो एग्जाम चाहिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। आपको तो पद रिक्त खाली नहीं होने चाहिए कहीं पर भी। बस चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी। आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी में भी जो है, जो खाली पद है उनको उन्होंने जो है भिजवा दिए कि रिक्त पदों की सूचना फटाफट से दो, कितने पद है। तो इस वजह से हमारी ये भी जीत है कि लगभग 10,000 जो है पद बढ़ने की पूरी पूरी यहाँ पे संभावना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम 70 से 75,000 तक इन पदों को लेकर जाएं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिलहाल के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज थी जो आप लोगों तक बतानी थी। पशु परिचर में 3,000 पदों पर भर्ती बहुत ही जल्द आपको, हो सकता है 2026 के मिड तक आपको ये विज्ञप्ति आपको आराम से मिल जाएगी। सेम सिलेबस, सेम चीज। और और सबसे बड़ी बात, सीईटी तो होगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है। अब सीईटी तो दो प्रकार की होती है, एक तो 12th लेवल की होती है और एक आपकी ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अब दोनों ही लेवल है यहाँ पर। अब चूंकि 10th लेवल की सीईटी नहीं होती, तो 10th लेवल के जैसे एग्जाम आपके क्या बोलते हैं, एक तो कौन भाई साहब, एक तो आपके चतुर्थ श्रेणी हो गया, एक आपके पशु परिचर हो गया। तो ये नॉन सीईटी वैकेंसियां हैं, तो उसी के ही रिगार्डिंग ये आपकी चीजें रहती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, खुशखबरी। और जब तक, मेरा मानना है कि जब तक ये सरकार है, वैकेंसी है, और हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी और हर 2 महीने में आपको पेपर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं और अगर ईमानदारी बरतते हैं अपने आप में, तो एक साल के अंदर अंदर या 5-6 महीने के अंदर अंदर, और पढ़ाई के प्रति अगर आपने ईमानदारी रखी है, तो 5-6 महीने के अंदर अंदर आपका कहीं ना कहीं तो किसी न किसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बच्चा 4-5 महीने अगर उसने जमकर मेहनत की और अपने आप को बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से उसने जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया हर सब्जेक्ट के हर पहलू पर, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, मेरा मानना है। और हर साल वैकेंसी तो बच्चा वैसे भी चाहिए बहुत। पहले तो आपने मतलब आप पहले तो शिकायत करते थे कि वैकेंसी नहीं है, पढ़े क्या शिकायत। लेकिन अब वैकेंसियों की भरमार इतनी है कि जैसे आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा दबंग का, कि इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इतनी वैकेंसी निकालेंगे कि आप फॉर्म भरते भरते थक जाएंगे कि एग्जाम किसका दें, एग्जाम किसका नहीं दें। वही हालत है हकीकत। इसलिए एक चीज को पैटर्न बना के रखो, और कॉमन चीज, जैसे आपको पता है राजस्थान का जीके सब में आता है, मैथ्स नॉर्मल सब में आती है, हिंदी तो सब में आने लगी, साथ में इंग्लिश भी सब में आती है, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस भी सब में आता है।
तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो हर किसी एग्जाम में आते हैं। तो ये कॉमन जो सब्जेक्ट है जो मैंने आपके सामने बताए हैं, इनको तो आप ढंग से ही क्या करें, कंप्लीट तरीके से इस पर काम करें, ठीक है ना। और अभी से मजबूत करें, इनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स ही आपको सफलता दिलाते हैं। लंबे लंबे नोट्स और ज्यादा मैटर भी सही नहीं होता है जीवन में, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और उसको पढ़ने में और उसको समेटने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए अंतिम समय तक आपको शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स किसे कहते हैं, वही नोट्स होते हैं जिनको वो उन उन चीजों को नोट्स बनाओ जो आपको याद नहीं है। अगर आपको याद है कि राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, उसकी राजधानी ये है, उसके जिले ये है, उसके जिले इतने, अगर आपको ये सब पता है, उन अंतर्राज्यीय सीमा कितनी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी, अगर आपको ये पता है तो ये शॉर्ट नोट्स में शामिल नहीं करने। नोट्स में शामिल ये करना है, जैसे मान लो आपकी कोई जिला भूल गए कि ये जिला कब बना था, ये जिला कब, तो उन चीजों को आप नोट कर ले, शॉर्ट नोट जो आपको याद नहीं है उसके नोट बना लो, सिंपल सी बात। यही एक स्ट्रेटजी होती है आगे बढ़ने की। बाकी आप लोगों की इच्छा, ऐसा मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।